फ्रेंड सिविल सर्विसेज 2026 प्री एग्जाम क्वेश्चन नंबर 82 देखिए सेट डी का। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं इंडियन पॉलिटी का तो कोई भी देख के इसको डर सकता है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हमारे कुछ पुराने वीडियोस ने इसको आंसर करने में शायद थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो। आप इसकी पहले स्टेटमेंट देखिए, ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा इट कम्स अंडर 5th शेड्यूल। अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि लद्दाख जो कि ऑल थ्रू 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन 6th शेड्यूल, और ये क्वेश्चन आया भी है। जो पहली स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की ये गलत है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया है वो 5th शेड्यूल में नहीं है, वो 6th शेड्यूल में है। इसे आंसर करना इजी था, जिसने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है वो ये आंसर कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट आंसर करनी मुश्किल है, मगर इस पे भी जो हमने इंपॉर्टेंट टिप्स का वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था कि जिन स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ मॉडरेट वर्ड आते हैं, मतलब मिडिल वर्ड आते हैं, सॉफ्ट वर्ड आते हैं, वो सही होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे सम, जनरली, मे, इट मे हैपन, विद एग्जांपल मैंने समझाया था उस वीडियो के अंदर। ये स्टेटमेंट भी वैसी है। इसने पूछा है कि सम ट्राइब्स इन इंडिया आर एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स इन सर्टेन काइंड ऑफ इनकम्स। अब आप ये देखिए, पहली बात तो ये सम वर्ड लग गया स्टेटमेंट के पहले, सम बोल दिया उसने, तो ये नहीं बोल रहा है एवरी ट्राइब इज एग्जेम्प्टेड। यहां से भी आपको एक अंदाजा लगता है, जैसे मैंने अपने वीडियो में बोला था, हमेशा कॉमन सेंस और अलर्टनेस का परिचय दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ये सम वर्ड आपने मिस भी कर दिया है तो भी आप लॉजिक लगाइए कि अगर आपको थोड़ी भी तैयारी करी है आपने तो आपको पता होगा कि काफी एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होती है इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 ये बात बोलता भी है कि दीज कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स। तो जब एग्रीकल्चर इनकम पर भी इनकम टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको नहीं लगता है कि लॉजिकली अगर किसी हम शेड्यूल्ड ट्राइब की डेवलपमेंट की बात सोचते हैं तो शायद ये प्रोविजन यहां पर भी लगता हो। और उसने ये भी नहीं बोला कि हर तरह की इनकम के अंदर वो एग्जाम्पशन मिलेगा, उसने कहा सर्टेन इनकम। सर्टेन इनकम मतलब वो एक मॉडरेट वर्ड यूज कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं कर रहा, इसलिए स्टेटमेंट सही होती है। स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है। अगर आपने पॉलिटी की तैयारी करी है और आपने लोकल गवर्नमेंट पढ़ा है तो ये क्लास नोट्स में भी डायरेक्टली लिखाया गया है। अंडर आर्टिकल 243 डी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिलेगी इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, और उस रिजर्वेशन का 1/3, मिनिमम 1/3 शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब विमेन को मिलेगा। ये बात क्लास नोट्स में भी लिखाई गई थी, और वैसे भी ये एक बेसिक कॉमन नॉलेज है इंडियन पॉलिटी की। सो आई होप इससे आपको आंसर करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी।